Good morning, student. Myself Baleswar Singh. Let us start class 8 geography. New topic cotton textile industry. देखिए, weaving cloth from yarn is ancient art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making cloth. The textile can be divided on the basis of raw material used in them. Fiber are the raw material of the textile industry. Fiber can be natural or man-made. देखिए, जो बुनने का जो तरीका है कॉटन टेक्सटाइल में, ये आज का पद्धति नहीं है, बहुत पुराने समय से। ठीक है, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। और सूती कपड़ा, कॉटन को क्या करते थे, सूती कपड़े या सिल्क का, जूट का, फ्लैक्स का, ये सब क्या कपड़े बनाने के काम आती है। ठीक है, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, कपड़े वाली जो इंडस्ट्री है, इनको डिवाइड किया गया है रॉ मटेरियल के बेसिस पे। किस तरह का रॉ मटेरियल है? फाइबर्स आर दी रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैनमेड। और फाइबर्स जो हो सकते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं। मैनमेड मतलब मानव निर्मित, नेचुरल मतलब प्राकृतिक भी हो सकते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो वूल से पाए जाते हैं, सिल्क से, कॉटन से, लिनेन से, जूट से पाए जाते हैं। मैनमेड फाइबर जो होते हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन से पाए जाते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है वो सबसे पुरानी इंडस्ट्री है पूरे विश्व में। टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में, कॉटन क्लॉथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक। तो जो कॉटन रिवोल्यूशन हुआ था उसमें सबसे पहले हाथ से बुनने वाली मशीनें आई थी। ठीक है, जैसे हैंडलूम हो गया, हैंडलूम जो था व्हील्स से जो बुनी जाती थी, तो इसमें आती थी। इन 18th सेंचुरी पावरलूम फैसिलिटेट डेवलपमेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 18वीं शताब्दी में ये फैसिलिटेट किया गया और इसका डेवलपमेंट भी किया गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में। फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले ब्रिटेन में शुरू किया गया, उसके बाद विश्व के कई भागों में शुरू किया गया। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। आज के युग में चाइना, जापान और यूएसए जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। ठीक है, इंडिया हैज ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया का एक अपना ग्लोरियस या कह सकते हैं एक अपना यादगार ट्रेडिशन रहा है प्रोड्यूसिंग एक्सेलेंट, सबसे बढ़िया क्वालिटी का कॉटन टेक्सटाइल। छीट वाले कपड़े यहीं पाए जाते थे। बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड वाइड मार्केट। ब्रिटिश रूल के पहले भारतीय जो बुनकर हुआ करते थे, यहीं हाथों से जो बुनाई होती थी भारत में ही होती थी, एंड यहाँ पे बुने हुए कपड़े मिलते थे। एंड मुस्लिम ऑफ ढाका एंड सिंटेजेस ऑफ दी मैसूलीपट्टनम, कैलिकोस ऑफ कलकत्ता, गोल्ड रॉड कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वे दी नोन वर्ल्ड वाइड फॉर द क्वालिटी एंड डिजाइन। ये सब जगह जो हैं, सूरत जो है वडोदरा में, ये सब जगह बुरहानपुर, ये सब पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ये इनके कपड़े जो हैं कॉटन के, ये पूरे विश्व में जाने जाते हैं। एंड बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन जैसे जैसे हाथ से बुना जाता था तो उससे क्या होता था कि ये कपड़े जो थे महंगे हो जाते थे, क्योंकि इनमें बहुत मेहनत लगती थी और हैंडलूम से बनाते थे, इसलिए बहुत टेक्निक नहीं लगता था, इससे ये महंगे होते थे कपड़े। हेंस ट्रेडिशन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट। लेकिन जो कॉटन टेक्सटाइल था नए टेक्सटाइल मिल्स का कंपटीशन नहीं कर पाया। वेस्ट विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट, जो कि सस्ते और मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बनाए जाते थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई। सबसे सस्ता जो मैकेनाइज्ड या जो कह सकते हैं जो मैकेनिकली जो चलाया जाता था वो मुंबई में 1854 में चलाया जाता था। ठीक है, द वार्म मोइस्ट क्लाइमेट अफोर्ड फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री इन दिस रीजन। और यहाँ का जो मॉइस्ट कंडीशन था ये फेवरेबल था यहाँ के प्रोडक्शन के लिए, और
इसी से यहाँ जो और दूसरी चीज़ रॉ मटेरियल भी मिल जाता था, स्किल्ड लेबर भी मिल जाते थे, इसलिए यहाँ के रीजन में सबसे पहले विस्तार शुरू हुआ इंडस्ट्रियल कॉटन टेक्सटाइल का। ठीक है, इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ, फिर गुजरात में, बिकॉज गुजरात ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ का ह्यूमिड क्लाइमेट जो है आर्द्रता भरा जो मौसम है यहाँ के कॉटन उगाने के लिए सही माना जाता था। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, लेकिन आज की दुनिया में ह्यूमिडिटी भी आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए सभी पार्ट, पूरे भारत के सभी पार्टों में कॉटन टेक्सटाइल उत्पादन हो रहा है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत आदि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अहमदाबाद, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर, ये साबरमती रिवर के किनारे है अहमदाबाद या गुजरात जो कि है लोकेटेड होता है, या गुजरात जो है उसका लोकेशन कहाँ पे है, अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे। ठीक है, द फर्स्ट मिल वाज इस्टेब्लिश इन 1859, और जब पहली जो मिल बनी थी 1859 में बनी थी। इट सून बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत जल्दी विश्व की नहीं भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल शहर बन गया। आफ्टर मुंबई के बाद अहमदाबाद वाज देयरफॉर ऑफन रिफर टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद, और यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन पाए जाते हैं यहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को के ग्रोथ के लिए। ठीक है, अहमदाबाद इज द सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया, अहमदाबाद जो है ये स्थित है कॉटन ग्रोइंग एरिया के किनारे, इसलिए यहाँ ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाए जाते हैं। दिस इंश्योर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे सुविधाजनक रॉ मटेरियल भी उपलब्ध होते हैं। द क्लाइमेट आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, और यहाँ का तापमान जो है बुनकरों के लिए अनुकूल है। ठीक है, प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है बिनने के लिए और स्पिनिंग करने के लिए। एंड द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड सुटेबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस मिल, और यहाँ के जो फ्लैट लैंड है इस्टेब्लिशमेंट जो मिल्स के इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी फेवरेबल हैं। एंड द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, और जो डेंसली पॉपुलेटेड है हमारा गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे दोनों तरह के लेबर पाए जाते हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों तरह के लेबर भी पाए जाते हैं, इसलिए ये हेल्पफुल हैं। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट्स इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और यहाँ के जो रोड हैं और रेलवे नेटवर्क है ये इजी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, भिन्न देश के भागों में, इसलिए भी ये हेल्पफुल है। थस प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द मार्केट, इसीलिए यहाँ पे मार्केट में सरलता से पहुँच बना सकती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मुंबई पोर्ट्स नियर बाई फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, और मुंबई पोर्ट्स जो हैं हेल्पफुल हैं कपड़े को बाहर निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। बट इन द रिसेंट ईयर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम, लेकिन कुछ सालों में अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका कुछ अपना परेशानी रही है, प्रॉब्लम्स रहा है। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन, कितनी मिल्स बंद हो गई हैं। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द इमरजेंसी ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री एज वेल एज नन अपग्रेडेशन ऑफ मशीनिंग टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ द अहमदाबाद की कुछ मशीनें बंद हो गई हैं क्योंकि अपग्रेडेशन न होने के कारण, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेंशन न होने के कारण यहाँ की मिलें बंद पड़ गई हैं। ओसाका, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, ये महत्वपूर्ण टेक्सटाइल कपड़े का केंद्र है जापान में। आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान, इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान भी बोला जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ओसाका ड्यू टू द सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ओसाका में डेवलप किया गया है कुछ जोग्राफिकल भौगोलिक तथ्यों को लेके। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर दैट द लैंड वाज ईजली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल, और जो एक्सटेंसिव प्लेन होते हैं ओसाका की ये बताते हैं कि यहाँ पे कॉटन मिल्स हो सकता है क्योंकि यहाँ का कॉटन जो है आसानी से ग्रो करता है, क्योंकि यहाँ फेवरेबल कंडीशन है कॉटन उगाने के लिए। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेल सूटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग, और वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट भी है यहाँ पे बुनकरों के लिए। एंड द रिवर ओडो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल, और रिवर ओडो जो है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी पहुँचाता है या पानी का मुहैया कराता है। एंड लेबर इज इसलिए अवेलेबल, यहाँ पे लेबर भी जो है
आसानी से मिल जाते हैं। लोकेशन ऑफ द पोर्ट फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, और जो यहाँ का पोर्ट का लोकेशन है ये आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी सहायता करता है। एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, और जो ओसाका की फैक्ट्रियाँ हैं ये पूरी तरह निर्भर करती हैं किस पे, यहाँ के रॉ मटेरियल पे जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट इन इंडिया, कॉटन जो है इंपोर्ट किया जाता है इजिप्ट से और इंडिया से और चाइना और यूएसए से। द फिनिश प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ गुड मार्केट ड्यू टू द गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस, और लो प्राइस होने की वजह से और गुड क्वालिटी होने की वजह से ये पूरे विश्व में यहाँ का माल, यहाँ का जो कॉटन टेक्सटाइल का माल है या फिनिश प्रोडक्ट है ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में पहुंचाया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी इन द कंट्री, और ये सबसे महत्वपूर्ण टेक्सटाइल सिटी है, मतलब कपड़े का शहर है देश में, जापान जैसे देश में। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस बाय अदर इंडस्ट्री, और यहाँ की कुछ इंडस्ट्री है जो कि ओसाका की इंडस्ट्रियों को रिप्लेस की जा रही है, सच एज आयरन एंड स्टील मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट। ये जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है एंड ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ये कपड़े की इंडस्ट्री को रिप्लेस करके अब ये सब इंडस्ट्री भी धीरे धीरे जापान में आ रही है। ठीक है, तो ओसाका में आ रही है, मतलब जापान में आ रही है। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास।